अगर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नाम होता तो हर चार्ट देखने वाला आज प्रॉफिट में होता। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा ज्ञान से नहीं, सही सोच और सही संभावना से बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंस विद पवन और आज की ये ऑडियो बुक समरी आपके ट्रेडिंग सोचने के तरीके को जड़ से बदलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो ये नहीं सिखाती कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, बल्कि ये सिखाती है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स कैसे ढूंढे जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते कैसे हैं और क्यों कुछ लोग कम ट्रेड लेकर भी लगातार कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी ये सोचा है कि ये सही था फिर भी नुकसान क्यों हुआ, या मार्केट हर बार मेरे खिलाफ ही क्यों जाती है, तो भरोसा रखिए आज की ये समरी आपके इन सवालों का जवाब देगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इस ऑडियो बुक का हर भाग ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक ऐसा भाग है जो अगर आप मिस कर गए तो पूरी सीख अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक छोटा-सा वादा चाहता हूँ, इस समरी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बात छुपी है जो 90% ट्रेडर कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग भावनाओं पर नहीं, संभावनाओं पर चले, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे उस सोच पर उतरते हैं जहां से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स जन्म लेते हैं। चैप्टर 1, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स की असली सच्चाई। मार्केट में सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर दिन पैसा कमाया जा सकता है, और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो हर दिन ट्रेड करता है वही सबसे पहले अकाउंट खत्म करता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हर इंसान का एक ही सपना होता है, लगातार प्रॉफिट। लेकिन यही से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा पैसा, जबकि हकीकत इसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट आपको हर दिन मौका नहीं देती, मार्केट आपको सही दिन पर मौका देती है, और उसी सही मौके को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहा जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आखिर होता क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कोई जादुई सेटअप नहीं होता, ये कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रेड होता है जहां रिस्क पहले से कंट्रोल में होता है, लॉजिक साफ होता है, और सबसे ज़रूरी, ट्रेडर भावनाओं से नहीं, नियमों से ट्रेड करता है। मतलब अगर ये ट्रेड फेल भी हो जाए तो भी ट्रेडर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है उसने सही जगह सही वजह से ट्रेड लिया था। रिटेल ट्रेडर कहाँ गलती करता है? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा खुद को पहचानने जैसा है। रिटेल ट्रेडर अक्सर ऐसा सोचता है, ये कैंडल बहुत मजबूत लग रही है, अब तो भागेगा, अगर अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। और इसी डर को कहते हैं फोमो। यही से लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडर शुरू होते हैं, बिना प्लान, बिना स्टॉप लॉस, और सिर्फ उम्मीद के भरोसे। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को दुश्मन नहीं मानता, वो जानता है हर मूव मेरा नहीं है, हर दिन मेरा दिन नहीं है। वो इंतजार करता है उस एक मौके का जहां रिस्क कम और रिवार्ड बड़ा हो, और अगर वो मौका नहीं मिलता तो वो ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ट्रेड न लेना भी एक सही फैसला है। एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात दोस्तों, 90% ट्रेडर इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हर मूव में पैसा ढूंढते हैं, हर कैंडल में मौका देखते हैं, जबकि मार्केट मौका नहीं इम्तिहान लेती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको इस पूरी ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो ये, मार्केट में पैसा अक्सर सही ट्रेड से नहीं, गलत ट्रेड न लेने से बनता है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम यही सीखेंगे कि वो गलत ट्रेड कौन से होते हैं और सही ट्रेड पहचानने का सिस्टम क्या है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगला भाग आपको सिखाएगा मार्केट को पढ़ना नहीं, मार्केट के साथ सोचना। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं सीखने आया हूँ। चैप्टर 2, मार्केट को समझने की सही सोच। मार्केट आपको कुछ नहीं देती, मार्केट सिर्फ आपकी सोच को एक्सपोज करती है। दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने वाला हर इंसान सबसे पहले चार्ट पढ़ना सीखता है, लेकिन जो बात शुरुआत में कोई नहीं सिखाता वो ये है कि मार्केट को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना ज़रूरी है,
क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंडिकेटर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी सोच है। मार्केट निश्चित नहीं, संभावनाओं का खेल है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़िए कि ये ट्रेड पक्का चलेगा। मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता। एक ही सेटअप आज फेल हो सकता है, कल वही सेटअप आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं कहते मैं सही हूँ, वो सिर्फ ये कहते हैं मेरे पास एज है। हर ट्रेड एक नया खेल है। दोस्तों, ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। हर ट्रेड पिछले ट्रेड से पूरी तरह अलग होता है। पिछले 5 ट्रेड जीत गए हो तो भी अगला ट्रेड हार सकता है, और पिछले 5 ट्रेड हार गए हो तो भी अगला ट्रेड जीत सकता है। मार्केट आपकी मेहनत का बदला सीधे नहीं देती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिजल्ट देती है। गलत सोच कैसे नुकसान कराती है, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा सीधे आपके दिमाग से जुड़ा है। गलत सोच कहती है आज नुकसान हुआ है, कल कवर करना ही पड़ेगा। इतना पास था, अगला ट्रेड जरूर चलेगा। इतना सीख लिया है, अब तो जीत ही जाऊंगा। यही सोच ओवर ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग और अकाउंट ब्लॉक की जड़ है। सही सोच कैसी होती है? सही सोच मार्केट से लड़ती नहीं, मार्केट के साथ चलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मेरा काम सही ट्रेड लेना है, रिजल्ट मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए वो नुकसान में भी शांत रहता है, प्रॉफिट में भी घमंड नहीं करता और सिस्टम को नहीं बदलता। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आप इस चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखेंगे तो वो ये, मार्केट से जीतने के लिए मार्केट को बदलना नहीं, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। और यही सोच आपको अगले चैप्टर में ले जाएगी, जहां हम बात करेंगे ट्रेंड की पहचान की। लेकिन याद रखिए, जब तक सोच सही नहीं होगी, ट्रेंड भी गलत दिखेगा। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं प्रोफेशनल सोच सीख रहा हूँ। अब चलिए अगले चैप्टर की तरफ, जहाँ मार्केट की दिशा साफ दिखाई देने लगेगी। चैप्टर 3, ट्रेंड की पहचान। मार्केट की असली दिशा। मार्केट में पैसा उसको नहीं मिलता जो सबसे तेज होता है, मार्केट में पैसा उसको मिलता है जो सही दिशा मिलता है। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग एक यात्रा है तो ट्रेंड उसकी सड़क है, और जो इंसान गलत दिशा में गाड़ी चलाता है वो चाहे कितना तेज चला ले, मंजिल कभी नहीं पहुंचता। ट्रेंड क्यों इतना जरूरी है? मार्केट में हर दिन 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो ऊपर खरीदते हैं, एक जो नीचे बेचते हैं, और एक जो बीच में फंस जाते हैं। फंसने वाले वही होते हैं जो ट्रेंड को नज़रअंदाज करते हैं। याद रखिए, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना सीधे मार्केट से लड़ना है, और मार्केट से कोई लड़कर नहीं जीतता। ट्रेंड के 3 साफ प्रकार, अब इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। पहला, अप ट्रेंड, जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाए, हर गिरावट खरीदने का मौका देती है। प्रोफेशनल यहाँ सिर्फ बाई सोचते हैं। दूसरा, डाउन ट्रेंड, जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाए, हर उछाल बेचने का मौका देता है। प्रोफेशनल यहाँ सिर्फ सेल सोचते हैं। तीसरा, साइडवे मार्केट, न ऊपर की ताकत न नीचे की पकड़, यही सबसे ज़्यादा अकाउंट खत्म होते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड साइडवे में नहीं, क्लियर ट्रेंड में मिलते हैं। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, रिटेल ट्रेडर हर जगह ट्रेंड देखता है। थोड़ा ऊपर गया, अब ट्रेंड बदल गया, थोड़ा नीचे आया, अब तो गिर ही जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल जानता है ट्रेंड कैंडल से नहीं, स्ट्रक्चर से बनता है। जब तक मार्केट का ढांचा नहीं टूटता, ट्रेंड नहीं बदलता। ट्रेंड और जोन का कनेक्शन। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ट्रेंड अकेले काम नहीं करता। ट्रेंड तब ताकतवर बनता है जब वो सही जोन में मिले। अब ट्रेंड प्लस सपोर्ट जोन, हाई प्रोबेबिलिटी बाई। डाउन ट्रेंड प्लस रेसिस्टेंस जोन, हाई प्रोबेबिलिटी सेल। यही वो जोन होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी एक्टिव होते हैं, और जहां बड़े खिलाड़ी आते हैं मार्केट वही जाती है। एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई, दोस्तों, मार्केट में हर मुंह पकड़ने की कोशिश आपको गरीब बनाती है। मार्केट से पैसा उस मुंह में नहीं बनता जो दिख रहा होता है, पैसा उस मुंह में बनता है जिसका इंतजार किया जाता है, और यही इंतजार प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल से अलग बनाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो पहले से पूछिए मार्केट किस दिशा में है, और क्या मैं उसी दिशा में हूँ? क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ होते हैं तो मार्केट आपके खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचती है। इसलिए इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा सही एंट्री कहाँ से और कैसे लेनी है, वो भी बिना जल्दबाजी, बिना डर और बिना लालच। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं
तो कमेंट में लिखिए मैं ट्रेंड के साथ हूँ। अब चलिए अगले चैप्टर की तरफ, जहाँ सही एंट्री गलत एंट्री से अलग दिखाई देती है। चैप्टर 4, सही एंट्री, जहाँ ट्रेडर बनते हैं या टूटते हैं। मार्केट में ज़्यादातर नुकसान गलत सोच से नहीं, गलत एंट्री से होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में ट्रेंड सही हो सकता है, सोच सही हो सकती है, फिर भी नुकसान क्यों होता है? क्योंकि एंट्री गलत होती है, और यही वजह है कि चैप्टर 4 इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे खतरनाक और ज़रूरी हिस्सा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। रिटेल ट्रेडर की सबसे आम एंट्री गलती। रिटेल ट्रेडर मार्केट को भागते हुए देखता है और सोचता है अब नहीं लिया तो छूट जाएगा, कैंडल बहुत मजबूत है, अभी ही जाना पड़ेगा, और वहीं से फोमो एंट्री होती है। यह एंट्री अकाउंट को धीरे धीरे नहीं, सीधे खत्म करती है। प्रोफेशनल एंट्री कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को नहीं पकड़ता, मार्केट को आने देता है। वो पूछता है क्या मार्केट मेरे जोन में है, क्या ट्रेंड मेरे साथ है, क्या एंट्री का कारण साफ है। अगर तीनों का जवाब हाँ नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करता। सही एंट्री कहाँ बनती है? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो इस समरी को वायरल बनाएगा। सही एंट्री चलती हुई कैंडल में नहीं, रुकी हुई जगह पर बनती है, यानी सपोर्ट के पास, रेसिस्टेंस के पास, रिटेस्ट के समय। यही वो जोन है जहां बड़े खिलाड़ी फैसला लेते हैं। कंफर्मेशन एंट्री की आत्मा। बिना कंफर्मेशन एंट्री लेना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। कंफर्मेशन हो सकती है रिजेक्शन कैंडल, स्ट्रॉन्ग क्लोज, फेक ब्रेकआउट। ये मार्केट का संकेत है, अब तुम आ सकते हो। जो ट्रेडर इस संकेत का इंतजार करता है वही लंबे समय तक टिकता है। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, मार्केट आपको हर बार बुलाएगी, लेकिन हर बुलावा आपके लिए नहीं होता। अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो सबसे पहले एंट्री ले, अच्छा ट्रेडर वो है जो गलत एंट्री से बचे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको एक लाइन में सफल ट्रेडिंग समझनी है तो वो है एंट्री में धैर्य और एग्जिट में अनुशासन। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, जो हर बड़े ट्रेडर की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं सही एंट्री का इंतजार करूंगा। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट, पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना। मार्केट में आपको अमीर आपकी जीत नहीं बनाती, आपको अमीर आपकी हार बचाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबको एंट्री याद रहती है, सबको टारगेट याद रहता है, लेकिन जिस चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है वही चीज़ ट्रेडर को जिंदा रखती है। रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने ये चैप्टर दिल से समझ लिया तो मार्केट आपको जल्दी बाहर नहीं निकालेगी। रिटेल ट्रेडर रिस्क को कैसे देखता है? रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले सोचता है अगर चल गया तो कितना मिलेगा, थोड़ा और क्वांटिटी ले लेते हैं, स्टॉप लॉस बाद में देखेंगे। यही से ट्रेडिंग जुआ बन जाती है, क्योंकि जिस ट्रेड में नुकसान की सीमा तय नहीं, वो ट्रेड नहीं, खतरा है। प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले क्या देखता है? प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट खोलते ही सबसे पहले ये नहीं पूछता कितना कमा सकता हूँ, वो पूछता है कितना खो सकता हूँ। और अगर नुकसान उसके नियम से ज़्यादा है तो वो ट्रेड नहीं लेता, चाहे सेटअप कितना भी सुंदर क्यों न हो। स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं, सुरक्षा कवच है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस से नफरत करते हैं, लेकिन सच ये है स्टॉप लॉस आपको गरीब नहीं बनाता, स्टॉप लॉस से भागना आपको गरीब बनाता है। स्टॉप लॉस मार्केट को बताया गया संदेश है, यहाँ तक मैं गलत हो सकता हूँ, और जो ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करना सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। सही रिस्क कितना होना चाहिए? अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। एक ट्रेड में अकाउंट का 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं। 10 ट्रेड लगातार गलत भी हो जाए तब भी अकाउंट जिंदा रहे। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में सालों तक रहते हैं। ओवर रिस्क साइलेंट अकाउंट किलर। दोस्तों, ओवर रिस्क धीरे नहीं मारता, ये एक दो बड़े लॉस में सब खत्म कर देता है। मार्केट में बड़ा पैसा बड़े रिस्क से नहीं, लंबे समय से बनता है। जो आज बच गया वही कल कमाएगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी ऑडियो बुक से आपको सिर्फ एक आदत लेनी हो तो वो ये है, हर ट्रेड से पहले अपना नुकसान तय करो, प्रॉफिट खुद रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा रिस्क रिवार्ड का वो राज जो कम जीत में भी आपको आगे रखता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं
तो कमेंट में लिखिए मैं पहले पैसा बचाऊंगा। अब चलिए उस हिस्से की तरफ जहाँ कम जीत भी बड़ी जीत बन जाती है। चैप्टर 6, रिस्क रिवार्ड, कम जीत में भी बड़ा पैसा। मार्केट में हर जीत जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है सही जीत। दोस्तों, अधिकतर ट्रेडर दिन भर मार्केट में बस एक ही चीज़ खोजते हैं, विन रेट। मेरे कितने ट्रेड सही हुए, लेकिन सच्चाई ये है मार्केट विन रेट से नहीं, रिस्क रिवॉर्ड से पैसा देती है। रिटेल ट्रेडर कहाँ फंसता है? रिटेल ट्रेडर की सोच होती है बस जीत जाएं, थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल जाए। चलते ट्रेड में जल्दी निकल लेते हैं और नतीजा क्या होता है? छोटे छोटे प्रॉफिट, बड़े बड़े नुकसान। यही कारण है कि 70% विन रेट वाला ट्रेडर भी लॉन्ग टर्म में हार जाता है। प्रोफेशनल रिस्क रिवार्ड कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये तय करता है मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवार्ड कितना मिल सकता है। अगर रिस्क 1 है तो रिवार्ड कम से कम 2 या 3 होना चाहिए। यही कहलाता है 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड, और यही हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम की जान है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड सही, 6 ट्रेड गलत। अब सोचिए आप हार गए? नहीं, क्योंकि ये हर गलत ट्रेड इज इक्वल टू -1 और हर सही ट्रेड इज इक्वल टू +3। कुल रिजल्ट प्रॉफिट। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करता, वो सही अनुपात ढूंढता है। सबसे बड़ी गलती जल्दी प्रॉफिट बुक करना। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, ट्रेडर नुकसान को चलने देता है और प्रॉफिट को जल्दी काट देता है। यही सोच रिस्क रिवार्ड को उल्टा कर देती है और फिर सिस्टम सही होते हुए भी अकाउंट खत्म हो जाता है। धैर्य रिस्क रिवार्ड की चाबी। बड़ा रिवार्ड जल्दबाजी में नहीं मिलता, वो मिलता है धैर्य से, प्लान पर टिके रहकर और भावनाओं को काबू में रखकर। याद रखिए, मार्केट धैर्य वालों को पैसा देती है, जल्दबाजों को सबक। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको एक लाइन में सफल ट्रेडिंग का राज समझना हो तो वो ये, कम जीत भी काफ़ी है अगर जीत सही जगह और सही साइज की हो। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां असली लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से होती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं सही रिवार्ड का इंतजार करूंगा। अब चलिए उस चैप्टर की तरफ जहां दिमाग सबसे बड़ा हथियार बनता है। चैप्टर 7, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे खतरनाक दुश्मन आप खुद। मार्केट कभी भी आपका अकाउंट नहीं उड़ाता, मार्केट सिर्फ आपकी भावनाओं को मौका देती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए, एंट्री, ट्रेंड और रिस्क रिवार्ड सब कुछ सही होने के बाद भी अगर अकाउंट उड़ता है तो वजह होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यही वो चैप्टर है जिसे लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, और इसलिए बार बार वही गलती दोहराते हैं। डर, सबसे पहला दुश्मन डर चुपचाप आता है। अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो इतना प्रॉफिट है, कहीं चला नहीं जाए, पिछला नुकसान याद आ रहा है, और फिर क्या होता है? जल्दी एग्जिट, छोटा प्रॉफिट, बड़ा पछतावा। याद रखिए, डर आपको नुकसान से नहीं मौके से दूर करता है। लालच मीठा जहर, लालच आपको सही ट्रेड में भी गलत फैसला करवाता है। थोड़ा और चलने दो, आज तो पूरा वसूल करेंगे, टारगेट बाद में देखेंगे, और यही से प्रॉफिट वाला ट्रेड नुकसान में बदल जाता है। लालच धीरे नहीं मारता, सीधे मारता है। बदले की ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, नुकसान के बाद ट्रेडर सोचता है अभी वापस निकलूंगा, मार्केट मुझे गलत साबित नहीं कर सकती, और फिर बिना सेटअप, बिना प्लान, बिना दिमाग, एक के बाद एक ट्रेड। यही वो जगह है जहां अकाउंट नहीं, आत्मविश्वास भी टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट, प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, हर दिन जीतना जरूरी नहीं। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, वो ट्रेड को अपने ईगो से नहीं अपने सिस्टम से जोड़ता है। उसके लिए नुकसान फीस जो मार्केट को दी जाती है। भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें? अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम की बात है। हर ट्रेड पहले से प्लान हो, ट्रेड के दौरान निर्णय न ले, ट्रेड खत्म होने के बाद ही सोचे। स्क्रीन से दूर जाना भी सीखे। जो इंसान ट्रेड के बाहर शांत है वही ट्रेड के अंदर भी शांत रहेगा। एक कड़वी लेकिन जीवन बदलने वाली सच्चाई। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं सिवाय आपकी अपनी भावनाओं की। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, और वही जीतता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर इस चैप्टर से आप सिर्फ एक बात याद रखें, ट्रेडिंग दिमाग का खेल है और दिमाग अनुशासन से चलता है। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा डिसिप्लिन और पेशेंस, यानी वो हथियार जो औसत ट्रेडर के पास नहीं होते।
अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं खुद पर काम कर रहा हूँ। अब चलिए उस चैप्टर की तरफ जहाँ ट्रेडर वास्तव में प्रोफेशनल बनता है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन और पेशेंस। जीत की असली कुंजी टैलेंट आपको मार्केट तक लाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मार्केट में टिकाता है। दोस्तों, बहुत से लोग चार्ट पढ़ना सीख लेते हैं, सेटअप पहचान लेते हैं, रिस्क रिवार्ड भी समझ लेते हैं, फिर भी मार्केट छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन और सब्र सीखना सबसे मुश्किल काम है। डिसिप्लिन की कमी कैसे अकाउंट खाली करती है? डिसिप्लिन टूटता है छोटी-छोटी बातों से। आज थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, ये सेटअप पूरा नहीं लेकिन चल सकता है। आज मन नहीं है, फिर भी ट्रेड कर लेते हैं और यही छोटी-छोटी ढील बड़े नुकसान में बदल जाती है। मार्केट डिसिप्लिन तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं करती। प्रोफेशनल डिसिप्लिन कैसा होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन एक जैसा होता है। वही नियम, वही रिस्क, वही एंट्री कंडीशंस, वही एग्जिट प्लान। उसका मूड उसके ट्रेड को कंट्रोल नहीं करता। वो जानता है एक दिन की भावना पूरे साल की मेहनत खराब कर सकती है। पेशेंस, इंतजार करने की ताकत। अब बात करते हैं सबसे दुर्लभ स्किल की, पेशेंस यानी कि सब्र। मार्केट दिन भर खुली रहती है लेकिन मौका बहुत कम देती है। अच्छा ट्रेडर स्क्रीन देखता है लेकिन ट्रेड नहीं लेता और बुरा ट्रेडर मौका न होने पर भी ट्रेड ढूंढ लेता है। सब्र मार्केट में सबसे महंगा हथियार है। धैर्य की सबसे बड़ी सजा। धैर्य क्या करता है? जल्दी एंट्री, जल्दी एग्जिट, जल्दी पछतावा और सबसे खतरनाक, सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। एक बार सिस्टम टूटा तो ट्रेडिंग अंदाजे का खेल बन जाती है। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं, ये बनती है रोज नियम मानने से, खराब दिन में भी रुकने से, अच्छे दिन में भी उड़ने से बचने से। जो ट्रेडर कंसिस्टेंसी सीख लेता है वही लंबे समय तक जीतता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आप एक लाइन में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, कम ट्रेड करो, नियम से करो और सब्र से करो। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा ट्रेडिंग जर्नल और सेल्फ रिव्यू, जहाँ से असली सुधार शुरू होता है। चैप्टर 9, ट्रेडिंग जर्नल एंड सेल्फ रिव्यू। खुद का सबसे सख्त टीचर। मार्केट आपको सुधारने नहीं आती, मार्केट सिर्फ आपकी गलतियां दिखाती है। दोस्तों, अगर आप अब तक ये सोचते आए हैं कि बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, तो सच्चाई ये है स्ट्रेटेजी नहीं, सेल्फ रिव्यू आपको सफल बनाता है। और यही काम करता है ट्रेडिंग जर्नल। रिटेल ट्रेडर जर्नल क्यों नहीं बनाता? क्योंकि सच लिखना सबसे मुश्किल काम है। रिटेल ट्रेडर कहता है सब याद है, इतना टाइम नहीं है, अभी तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही सवाल, नुकसान हो क्यों रहा है? जो अपनी गलतियां लिख नहीं सकता वो उन्हें कभी सुधार नहीं सकता। ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है? ट्रेडिंग जर्नल कोई भारी भरकम फाइल नहीं, ये बस आपका सच होता है। हर ट्रेड के बाद आप लिखते हैं एंट्री क्यों ली, ट्रेंड क्या था, रिस्क कितना था, भावना कैसी थी, नियम तोड़े या निभाए। यही सवाल आपको औसत से ऊपर उठाते हैं। सेल्फ रिव्यू सबसे खतरनाक आईना। सेल्फ रिव्यू करते समय आप मार्केट को दोष नहीं दे सकते। यहाँ सिर्फ दो चीज़ें होती है, आपकी ईमानदारी, आपकी गलती। और जो ट्रेडर खुद से झूठ बोलता है वो मार्केट से सच कभी नहीं निकाल पाता। जर्नल का असली फायदा, अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। जर्नल आपको ये नहीं बताता कि कौन सा ट्रेड सही था। जर्नल आपको ये बताता है कौन सा व्यवहार गलत था, और व्यवहार सुधरते ही रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। हर हफ्ते, हर महीने की समीक्षा। प्रोफेशनल ट्रेडर रोज नहीं, हर मिनट नहीं, लेकिन हर हफ्ते, हर महीने अपना डेटा जरूर देखता है, क्योंकि डेटा भावनाओं से कभी झूठ नहीं बोलता। सुधार की शुरुआत यही से होती है, जब आप ये कहना सीख लेते हैं यह मेरी गलती थी, यह ट्रेड प्लान के बाहर था। उसी दिन आप ट्रेडर नहीं, स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने लगते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर इस चैप्टर से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये, जो लिखता नहीं वो सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अब आने वाला आखिरी चैप्टर, जहां हम पूरी सोच को एक दिशा देंगे। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं खुद की समीक्षा करूँगा। अब चलिए उस अंतिम चैप्टर की तरफ जहाँ सारी सीख एक निर्णय बनती है। चैप्टर 10, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनने का फैसला। मार्केट आपसे कभी नहीं पूछेगी कि आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं, मार्केट सिर्फ ये देखेगी कि आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस ऑडियो बुक समरी के साथ आए हैं तो इसका मतलब एक ही है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, आप सच में सीखना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं
लेकिन अंत तक पहुँचते बहुत कम हैं। और यही फ़र्क है औसत ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर आखिर बनता कौन है? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी हारता नहीं। वो ऐसा इंसान है जो नुकसान को स्वीकार करता है, जो हर दिन ट्रेड नहीं करता, जो भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। उसके लिए ट्रेडिंग पैसा कमाने की जल्दी नहीं, एक लंबी यात्रा होती है। ज़्यादातर लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो दर्द से बचना चाहते हैं, वो अनुशासन को टालते हैं। लेकिन मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मार्केट धैर्य की परीक्षा होती है और जो पास हो जाता है, उसी को इनाम देती है। अगर इन 10 चैप्टर्स को एक वाक्य में समेटना हो, तो वो ये है: सफल ट्रेडिंग कोई एक दिन का फैसला नहीं, रोज़ लिया जाने वाला निर्णय है। हर दिन सही ट्रेड चुनने का, गलत ट्रेड छोड़ने का और खुद पर कंट्रोल रखने का। असली जीत कहाँ होती है दोस्तों? मार्केट से जीत चार्ट पर नहीं दिखती, वो दिखती है जब आप लॉस के बाद शांत रहते हैं, जब आप मौका न होने पर भी ट्रेड नहीं लेते, जब आप सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। यही वो पल होते हैं जहां एक इंसान ट्रेडर से प्रोफेशनल बन जाता है। शायद मार्केट भी आपको नुकसान दे, कल भी दे, लेकिन जिस दिन आपने खुद पर जीत पा ली, उस दिन मार्केट हार मान लेगी। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदल पाई, तो समझ लीजिए इसका मकसद पूरा हुआ। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने इस पूरी समरी को यहाँ तक सुना, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनूंगा, ताकि ये मेहनत और लोगों तक पहुंच सके जो सच में सीखना चाहते हैं। याद रखिए, मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन जीतता वही है जो खुद को बदलने को तैयार होता है। फाइनेंस विद पवन के साथ हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डिसिप्लिन में रहिए, सब्र रखिए और सीखते रहिए।